सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन। अब साइंस के पेपर और मैथ्स के पेपर के बाद में, है ना, पहले मैथ्स का था फिर साइंस का, और अब बारी आ गई है सोशल साइंस की। ठीक है। सोशल साइंस में भैया बहुत सारी दिक्कत रहती है, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, है ना, कैसे क्या पढ़े हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है। बहुत सारा पढ़ने को होता है साइंस में, सोशल साइंस में। ठीक है। तो देखो, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई गई है कि किस तरीके से अपने को तैयारी रखनी है ना। वो आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है। तो देखो, सोशल साइंस में पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी 2 मिनट कि सोशल साइंस में आखिर में पेपर कैसा आ सकता है, आने वाला है, और अपने को क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है। ये बात सबको पता है, सोशल साइंस में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और उसके बाद में उसके अंदर प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, ये एक और बड़ी बात होती है। आ गई बात समझ में। उसके बाद में क्वेश्चन भैया जरूरी नहीं है कि जैसा अपन पढ़ के जा रहे हैं वैसा का वैसा ही आ जाए। ठीक है। लैंग्वेज चेंज होके भी आ सकता है और घूम के भी आ सकता है, डायनामिक भी आ सकता है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या सर? इसका सॉल्यूशन पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अपना अच्छा जाएगा, ये सोचो। ठीक है। अपनी मेहनत अच्छे से करनी है। ठीक है। जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। सबसे पहली चीज, जो आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि वर्ड टू वर्ड याद कर लिया, उसको थोड़ा सा समझो, समझ के पढ़ो। ठीक है। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपके लिए लाया गया है। ठीक है। दूसरी चीज, अब उसमें लिखने की भी अपने को क्या करनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि यार अपन ने एक चैप्टर पढ़ा, उसका एक आध क्वेश्चन अपन क्या कर लो, लिख के देख लो, है ना। फिर अब अपन एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में अपने को क्वेश्चंस, देखो, जो अपन पढ़ के गए वो डायरेक्ट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं मिले। जो अपना समझा हुआ है क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, जो अपना समझा हुआ है उसको फिर अपन लिखो। ठीक है। बहुत सारी चीजें थी, उसको आपको कंसोलिडेट करके, क्या मतलब एक ही क्वेश्चन से अपन कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें आज आपके लिए लाई गई है। आखिरी तक बने रहना। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को तैयार करना है। ठीक है। कौन सारे क्वेश्चंस साथ में लेके अपने को तैयार करना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ज्योग्राफी भूगोल वाला पोर्शन अपन देखेंगे, है ना। इसके 3 या 4 पार्ट आएंगे, एक पार्ट आपको शाम तक मिलेगा। ठीक है। जब तक आप इसको तैयार कर लेना। हो गई बात समझ में? चलो, चैप्टर 1, सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसमें से हर एक चैप्टर में अपन ये भी बात करेंगे कि क्या क्या पैटर्न रह रहा है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है। इसमें से दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर 3 का भी आ सकता है इसमें से, है ना। ये भी हो सकता है कि 4 मार्क्स का, नहीं सॉरी, 2-2 मार्क्स के 2 नंबर, 2 क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चादर अपर्दन किसे कहते हैं, है ना। अब इस बार में इंग्लिश मीडियम वाले बेटा, है ना, वो इसकी पीडीएफ साइंस में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था पीडीएफ आने में, इसकी पीडीएफ बराबर आपको टाइम से टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। अ, तो इसका मतलब अपन हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में टाइम ज्यादा चले जाएगा, है ना। तो जो मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस है, ट्रांसलेशन में इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये मैं पहले ही बता दूं, है ना। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है। ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में थोड़ी बहुत आ सकती है, एक आध वर्ड में, एक आध दो क्वेश्चन में। ठीक है। तो साल भर पढ़ा अपन इतना समझ जाएंगे। ठीक। तो देखो, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समोच्च जुताई मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आ जाएगा। ठीक है। सतत पोषणी विकास अगेन इंपॉर्टेंट है। मृदा अपर्दन से क्या आशय है। ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस ज्यादा है मैं मानता हूं, बाकी ये देखो जिनके ऊपर मैं 5 स्टार लगा रहा हूं, अब देखो जिनको अच्छे नंबर लाना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से, वो सारे सारे क्वेश्चन करो। ठीक है। जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है साल भर से, है ना, या फिर जिनको ऐसा है कि यार सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या पढ़े बस आप तो ये बता दो, है ना, जिससे हमारा सिर्फ पेपर निकल जाए, तो जिनके आगे मैंने 10 स्टार लगा रखा है वो तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद में जिनके आगे 5 स्टार लगा रखा है वो अच्छे से कर लो।
और जिन क्वेश्चन पे मैं बोलूं कि ये आ सकता है उनको भी अच्छे से कर लो। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी अपन लास्ट में बात करेंगे। अब देखो, मृदाओं पे क्वेश्चन आता है, बराबर आता है ना, और अलग अलग तरीके से आ सकता है। भारत की 3 मृदाएं, उनके क्षेत्र और विशेषता, या फिर जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी में अंतर पूछ सकता है आपसे, लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी में अंतर पूछ सकता है। तो ये 4 मिट्टी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, आगे खादर भांगर। खादर भांगर, खादर भांगर, खादर भांगर अलग अलग भी आ सकता है और इनका डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, 3 मिट्टी, लाल, जलोढ़ और अपनी, हाँ, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, इनके अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, अब देखो मृदा अपरदन के बाद में मृदा अपरदन के कारण और उसके संरक्षण के तरीके। एजेंडा 21 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, करना है ही करना है अपने को। संसाधन से क्या आशय है और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है। संसाधन नियोजन के सोपान या स्टेप्स अपने को बतानी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इस तरीके से भी आ सकता है, आरक्षित, संरक्षित, रक्षित एक ही होता है ना, रक्षित या संरक्षित, कंफ्यूज मत हो जाना। अवर्गीकृत वनों में अंतर लिखिए। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण लिखिए, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपना। फिर ये एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है या मानव को क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है भैया। ठीक है, हल्के में नहीं लेने का। अब क्या हो गया इसको, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। कहां पर थे अपन? जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। जैव विविधता आ सकता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान लिखिए। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी आ सकता है ना, ये आपको करना है। फिर वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता क्या है, इसके उपाय बताना है। और देखो, भारत में विभिन्न समुदायों ने वनों और वन्य जीव संरक्षण में किस प्रकार योगदान दिया है, और दूसरा इसी का, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये दोनों का आंसर अपने को एक ही याद करना है ना, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए अपने को आंसर वही लिखना है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में अंतर लिखिए, है ना, ऊपर की चीजें हो जाए, फिर ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर याद कर लेना, आ सकता है। ठीक है, और वन संरक्षण के लिए 2 आंदोलन के नाम याद कर लेना। ठीक है, अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन पर्यावरण के प्रमुख अंग है, इस कथन स्पष्ट कीजिए, या फिर वनों के प्रत्यक्ष महत्व लिखिए या फिर प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, ये और अगेन अच्छे से करना, अपने को करके जाना है ना। अरे वनों से अपने को क्या क्या मिलता है भैया, लिख दो। ठीक है, अगला है केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे। अब बोलोगे सर चैप्टर 3 कहाँ रख दिया। चैप्टर 3 आता है 2 मार्क्स का, उसको अपन ने रखा लास्ट में। ये अच्छे अच्छे चैप्टर जो हैं हमारे, इनको अच्छे से कर लो पहले, फिर उसके बाद में जाना जो में, है ना, जो छोटे छोटे नंबर के चैप्टर से 2-2 नंबर के, उनके ऊपर बाद में जाना। पहले जो ज्यादा मार्किंग वाले चैप्टर है उनको अच्छे से कर लो। 4 चैप्टर, रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। ठीक है, जूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कृषि के जो प्रकार है ना, ये कृषि के प्रकार के बारे में देखा अभी अपन ने, सारे ही इंपोर्टेंट, ये चारों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। छोटे छोटे से आंसर है इनके, है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन से। उसके बाद में होगा अभी 2 मिनट को स्टार्ट। ये देखो, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में तुलना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में तुलना। अब देखो, वाणिज्यिक कृषि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वाणिज्यिक कृषि अलग से भी आ सकता है कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर, जायद की फसल के बारे में बताना है ना, जायद की फसल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। अब देखो, अब आता है एक 10 स्टार क्वेश्चन, कौन सा,
10 स्टार। मोटे अनाज क्या है, किन्हीं दो मोटे अनाजों के बारे में बताइए। ठीक है, तो मोटे अनाज जो है हमारे, मोटे अनाज से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आ सकता है ना। तैयार है ना, करके जाना, छोड़ के मत जाना इसको। फिफ्थ वाला चैप्टर है ना, इंडस्ट्री या उद्योग वाला। विनिर्माण उद्योग क्या है, इसके महत्व बताइए, है ना। क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, मैं बात मानता हूँ। बाकी जिनको बेटा ज्यादा नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, उनको पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस में, है ना, क्या चीजें प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। अब उसके लिए जो बच्चे, है ना, साल भर से पढ़ाई जिनकी नहीं हो पाई है, 5 स्टार 10 स्टार ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पेपर तुम्हारा नहीं बिगड़े इसलिए मैं बार बार तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ, ये पढ़ लो भैया। सिलेक्टेड चीजें भी आपके लिए ला दी गई है ना। दोनों सॉल्यूशन है अपने पास में, पूरे नंबर वालों के लिए भी और सिलेक्टेड वालों के लिए भी। विनिर्माण उद्योग क्या है, इसके महत्व बताना है, और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब ये देखो, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योगों के प्रकार। आधारभूत उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और सहकारी उद्योग। इसमें भी आधारभूत उद्योग और सहकारी उद्योग और एक मोटर गाड़ी उद्योग, छोड़ना ही मत, करके जाना भैया अच्छे से, ठीक है। अब देखो, उद्योगों से होने वाले प्रदूषण, है ना, और उनके उपाय के बारे में क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित औद्योगिक प्रदूषण के बारे में बताइए एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, है ना, और इनको नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे घूम घूम के आते हैं। भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो अपन प्रदूषण के उपाय लिखेंगे वो लिखना है इसके अंदर। ठीक है, ये नीचे वाला देखो, पहले उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो इसमें प्रदूषण के बारे में लिखना है। अब ये देखो, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक प्रदूषण को कम करने में सहायक है, इसमें भी उपाय ही लिखना है अपने को। बस उसमें थोड़ा सा देख लेना कि राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह ने कौन कौन से दिए हैं उपाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, अथवा इस तरीके से भी आ सकता है ये, है ना, देश के आर्थिक विकास में, है ना, इसका की जगह लोहा और इस्पात उद्योग का महत्व क्या है। ठीक, अब देखो मेरी तरफ से, रसायन उद्योग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये मेरे को लगता है भैया आ सकता है। ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, जो कि ना ईयर में आए हुए हैं, ना अपने को, ना अपन इन चीजों पे ज्यादा कभी फोकस कर सकते हैं, है ना। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा, जो पूछी जाने वाली होती है ना, एक सब्जेक्ट का जो, या अपन कह सकते हैं कि एक जिसको सब्जेक्ट की समझ होती है कि किस, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, किस मुद्दे पे अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, चैप्टर 6। और ऑफलाइन वाले तो बेटा, है ना, सोशल के बारे में जानते ही हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय, राज्य और जिला मार्गों के बारे में बताना है ना, तीनों तरीके के, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला मार्ग। ठीक है, अब अगेन रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, अच्छे खासे चांसेस है। रेल एवं सड़क परिवहन की तुलना। ठीक है, अब देखो, रेल परिवहन की समस्याओं का वर्णन करना है। अब देखो ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन शायद टाइपिंग से हट गया है, कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और इस तरीके से भी आ सकता है कि रेल और सड़क परिवहन की तुलना करो, तो भैया सड़क परिवहन से अपन क्या है, अपने घर के गेट तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कमेंट करो जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर भी दे दो, है ना, एग्जाम के एक दिन पहले, तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में या फिर समझा दूंगा। ठीक है, अगर कमेंट आएंगे तो बेटा उसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ती, नहीं तो मैं क्वेश्चन ला ही रहा हूं आपके लिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि
अगर सर हमको इलेबोरेट कर देंगे क्वेश्चन तो हमारे लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाएगी, है ना। अगर डिमांड होगी तो वो लाई जाएगी, नहीं तो आपको फिर डिस्टर्ब करने का मेरा वो नहीं है, इरादा नहीं है, ठीक है। अगला, वायु परिवहन का महत्व लिखिए। वायु परिवहन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला इसका क्वेश्चन था, भारत के पूर्वी नहीं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि वहां पे नदियां हैं, जंगल है, और क्या है, माउंटेन्स है। तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन को ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए वहां पे वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन परिवहन मेरे को लगता है आ सकता है, ठीक है। पर्यटन उद्योग मुझे लगता है आ सकता है। और ये जो है ना, इसमें से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक सिक्स्थ वाला और एक सेवंथ वाला, है ना। वो ये वाला जो चैप्टर है भैया मेरे, ये है सेवंथ वाला, है ना। इसमें नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि 5 वाले चैप्टर को अपन ने लास्ट में रखा है। और ये जो कृषि वाला चैप्टर है, ये है हमारा 6 चैप्टर, ठीक है। ये वाला, ये जिसपे नहीं 4 वाला तो सही है। हाँ, ये जो 5th वाला है, उद्योग वाला, ठीक है, ये अपना 6th वाला है। और ये जिसपे 6th है, ये वाला हमारा 7th वाला है, ठीक है। क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक, गलतियां हो सकती हैं। बाकी जो चीजें करेक्ट करनी बताता रहा हूं मैं, टेंशन काहे को लेते हो। मेन चीज ये है कि अपना पेपर तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब ये 6th वाले और 7th वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन किसी से भी आ सकते हैं, है ना। कभी 7th वाले से आ जाते हैं, कभी 6th वाले से आ जाते हैं, तो इनको अपने को अच्छे से तैयार करके रखना है। आ गई बात समझ में। अब पर्यटन उद्योग पे भी आ सकता है, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। और जिनको भैया पूरा तैयार करना, वो ये वाला क्वेश्चन भी करना, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। अब थर्ड चैप्टर है 2 नंबर का, इसलिए अपन ने इसको लास्ट में रखा। ऊपर के सारे चैप्टर तुम्हारे हो जाता यार अच्छे से, फिर आ जाना इसके ऊपर, है ना। बांध क्या है, सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। धरातलीय एवं भूमिगत संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ एवं हानियों की तुलना कीजिए। देखो, इसके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के। बाकी आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई है इस चैप्टर के, क्योंकि ज्यादा अपन इसमें उलझ जाएंगे। 2 दिन की छुट्टी है, बाकी की चीजें कब करेंगे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। नर्मदा आंदोलन अच्छे से करके चले आना, है ना। और एक सरदार सरोवर वाला, भाखड़ा नांगल परियोजना का महत्व लिखिए। कृष्णा गोदावरी जल विवाद के बारे में बताइए। अरे सर, चैप्टर 5 है ना, समझ में ही नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे इसके अंदर, ठीक है। मैप आ जाता है 4 नंबर का उठ के, है ना। तो देखो, पिछले 2 साल से सिर्फ मैप ही आ रहा है इसके अंदर, और में, है ना। और मैप नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन तो अपने को देखने को मिलेगा मैप का, ठीक है। तो मैप में ये सारे नाम आपको दे दिए, अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट। अभी मैं बताऊंगा मैप का क्या करना है अपने को। सुंदरगढ़, बेलाडीला, चित्रदुर्ग, नर्मदा, शिलोंग, है ना। ये सारी चीजें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सारे नाम अपने को मैप में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। अब देखो भैया, मैप का क्या करना है, खाली मैप लो, ठीक है, या फिर बना लो हाथ से, है ना, जो तुम्हारी इच्छा है। ये जितने भी नाम आपको दिए हुए, इतने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि अजमेर आपको बोला जाए तो मध्य प्रदेश के ऊपर अजमेर, ठीक है। हजारीबाग आपको बोला जाए, है ना, तो ये झारखंड, है ना। तो मैप के लिए अगेन मैं बोलता हूं कि अगर आप बोलोगे तो मैप किस तरीके से अपने को तैयार करना है, ठीक है। मैप में देखो आपको बताता हूं कैसे तैयार करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको मैप करवा दूंगा, कुछ मैप, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है मैप। सबसे पहले तो एक खाली मैप लो, है ना। उसके अंदर एमपी के जितनी चीजें अपने को क्या करना है, पॉइंट करना है, वो एक साथ लिख लो, है ना। जहां जहां पे मतलब एमपी को एक साथ में तैयार कर लो, और झारखंड को एक साथ में, उड़ीसा को एक बार में, कर्नाटक को एक बार में, राजस्थान को एक बार में। इस तरीके से सारे जो नाम है राजस्थान के एक बार में टिक कर लिए, उसको रिवाइज कर लिया तो राजस्थान के अपने को पता चल गया, है ना। ये जो नाम है प्रीवियस ईयर के हैं सारे, ये अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में बुक के अंदर 3 मैप दे रखे अपने को 5 चैप्टर में, है ना। ये अगर हो जाए फिर जाना उसके ऊपर, पूरे नंबर वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे
कि सर मैप के बारे में आप बता दीजिए, वीडियो बना दीजिए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन अपन लेके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप खुद से कर सकते कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या क्या मैप अपने को करना है इसमें अपन ने डाल दिए है ना। ये भी अगर हो जाते हैं अपने तो बुक के 3 मैप है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सबसे लास्ट बात में बोलूं, है ना, अच्छे से मेहनत करो। जो आपको बोला गया है कि जो भी चीज अपन पढ़ो समझ के पढ़ो, ठीक है। जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पूरे नंबर लाना चाहते हैं, भैया पूरी पूरी चीजें कवर करो, है ना, और वो भी समझ के ही पढ़ो। क्वेश्चंस अपने को इसमें से नए दिख सकते हैं या फिर ऐसी ऐसी क्या मतलब ऐसी कंडीशन है आएगी कि अपने को मन से भी लिखना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको हड़बड़ा रहे हैं, सूझ संपट नहीं पड़ रही है, 5 स्टार 10 स्टार, और जिन पे मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन छोड़ना ही मत, अच्छे से कर लो। और ये मैप वाले जितने मैंने दे रखे हैं इनके पॉइंट कर लो, 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई मेरे, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, बने रहिए विद राइजिंग स्टार। बाकी के और चैप्टर के पार्ट्स आपके आते रहेंगे, ठीक है। जो राइजिंग स्टार के लेक्चर से, वीडियो से आपकी जो हेल्प हो पा रही है ना, उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, है ना। और क्या सुधार आप चाहते हैं, आपका फीडबैक, है ना, उसके लिए सदा धन्यवाद रहेंगे, आभारी रहेंगे। विथ राइजिंग स्टार बने रहिए।